हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के स्केल 1 से 2 में जो मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन आए थे, जिनका एग्जाम 12 जुलाई 2020 को हुआ था। और ये कुछ चुनिंदा सवाल जो हमारे साथी नीरज जी ने भेजा था, तो उनको नमस्कार और धन्यवाद करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं सर्व हरियाणा बैंक के स्केल 1 स्केल 2 प्रमोशन एग्जाम में जो सवाल आए थे 12 जुलाई को। उसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पहले प्रश्न के अनुसार SLR कम्स अंडर व्हिच एक्ट? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो रिजर्व रेशियो है, ये कौन से एक्ट के तहत आता है? जी हाँ दोस्तों, दो रिजर्व रेशियो हैं, जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हैं। ये जो हैं रिजर्व बैंक द्वारा लगाए जाते हैं और सभी जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो डोमेस्टिक बैंक हैं, उनको अपने नेट और डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा जो है कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में रखना पड़ता है। तो यहाँ पूछा गया है SLR के बारे में। तो SLR का जो प्रोविज़न है वो अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत है, जिसके तहत बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का वर्तमान में जो दर चल रहा है वो 18% चल रहा है, उसका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में या गोल्ड के रूप में निवेश करना होता है। इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। तो ये जो पूछा गया है एक्ट, वो है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो इसका दर अभी 3% है, उसका जो प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 42 ऑफ 2 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है। तो CRR जो है RBI एक्ट के तहत है और जो SLR है जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत है। चलिए दोस्तों, आप बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द फर्स्ट डोज ऑफ फाइनेंस अंडर डे NRLM? जी हाँ, डे NRLM का फर्स्ट डोज पूछा गया है कि पहला फाइनेंस जो होगा वो डोज कितना होगा। डे NRLM जो है रूरल एरिया में SHGs को फाइनेंस करने के लिए, जो केवल वुमेन SHG के हैं, जहाँ पर मिनिमम जो है 10 और 20 मेंबर हो सकते हैं। इनमें कैपिटल सब्सिडी नहीं होती है। इनमें रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है जो 10,000 से लेकर 15,000 तक होता है। और ये रिवॉल्विंग फंड पंचसूत्र पालन करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको मिलता है। तो जब 6 महीना पुराना हो जाता है और पंचसूत्र का पालन करता है तो उनको क्या है, फाइनेंस दिया जाता है। और यहाँ पूछा गया पहला डोज, तो पहला डोज दिया जाता है 6 टाइम ऑफ कॉर्पस या मिनिमम 1 लाख। जो पहला डोज है 6 टाइम ऑफ कॉर्पस या मिनिमम 1 लाख। दूसरा डोज है 8 टाइम ऑफ कॉर्पस या मिनिमम 2 लाख। तीसरा डोज है 3 लाख। चौथा डोज जो है 5 लाख। तो पहला डोज का आंसर होगा 6 टाइम ऑफ कॉर्पस या मिनिमम 1 लाख। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिविल? जी हाँ, सिविल का फुल फॉर्म पूछा गया है और सिविल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है जिसको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड कहते हैं। और ये जो है हितग्राहियों के पिछले क्रेडिट फास्ट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखता है और बैंकों के साथ साझा करता है। तो सिविल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। फुल फॉर्म ऑफ AML? जी हाँ, फुल फॉर्म पूछा गया है AML का। जी हाँ, AML का फुल फॉर्म है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जहाँ भी इलीगल पैसे को लीगल तरीके से इस्तेमाल करने की बात आती है, बेनामी खातों पे रोक लगने की बात आती है, तो इसका जिक्र किया जाता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत सारे गाइडलाइन बने हैं, KYC रिस्ट्रिक्टेड है और तमाम निगरानी की जाती है खातों में, रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, खातों में 6 महीने तक मॉनिटरिंग की जाती है, बड़े ट्रांजैक्शन की निगरानी की जाती है। तो ये सभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जाती है। तो इसका फुल फॉर्म है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है इंटरेस्ट अकाउंट चेक प्रेजेंटेड इन बैंक एंड सेक्रेटरी डाइड देन? यहाँ पूछा गया है एक चेक प्रेजेंट होता है ट्रस्ट अकाउंट का और उसमें जो सेक्रेटरी और कैशियर का साइन होता है, लेकिन सेक्रेटरी जो है डाइड हो गया तो बैंक क्या करेगा? तो इस ऐसे कंडीशन में जब चेक प्रेजेंट होता है ट्रस्ट का, तो चेक विल बी पेड इफ द डेट ऑन चेक इज प्रियर टू द डेथ ऑफ सेक्रेटरी आर ट्रस्टी। जी हाँ, चेक में जो डेट पड़ा है उस डेट से पहले जो है वो अगर जिंदा है, डेट से पहले का डेट है, तो उसको पे कर दिया जाएगा। तो चेक विल बी पेड इफ द डेट ऑन चेक इज प्रियर टू द डेथ। उसके मरने से पहले के चेक साइन किए गए हैं तो उसको पास कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्मॉल MSME यूनिट? जी हाँ, यहाँ पूछा गया है स्मॉल MSME किसे कहेंगे। अभी क्राइटेरिया नया चेंज हो गया है और ये देखिए सवाल न्यू डेफिनेशन के आधार पर पूछा गया है। तो इसमें आपको सही उत्तर है। तो MSME स्मॉल यूनिट के लिए जो क्राइटेरिया है वो है इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ और टर्नओवर जो है 50 करोड़। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये याद रखने वाली बात है, आने वाले एग्जाम में भी ये सवाल जरूर आएंगे। जो माइक्रो यूनिट्स है उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और जो स्मॉल यूनिट इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है और जो मीडियम यूनिट है उनका इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ है। अगर आप इतना भी याद कर लेंगे तो उनका जो टर्नओवर है गुणा 5 कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा।
तो यहाँ पर पूछा गया स्मॉल, तो इसका इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़, टर्नओवर होगा 50 करोड़। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अंडर पीएमईजीपी स्कीम। जी हाँ, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत मैक्सिमम लोन कितना दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सर्विस सेक्टर का अगर इंडस्ट्री है तो उसको 10 लाख रुपए, और मैन्युफैक्चरिंग है तो मैक्सिमम 25 लाख। तो यहाँ पर उत्तर होगा मैक्सिमम 25 लाख। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अपील अगेंस्ट डीआरटी डिसीजन। जी हाँ, डीआरटी डिसीजन आया तो उसमें अपील करने के लिए कितना दिन मिलता है, और इसका सही उत्तर है 30 डेज फ्रॉम द रिसीविंग द ऑर्डर। जी हाँ, ऑर्डर रिसीव होने के 30 डेज के अंदर उसको है अपील की जा सकती है डीआरटी में। अगर बार-बार अपील करता है तो डीआरटी में जाने के लिए जो क्लेम अमाउंट का 50% रखना पड़ता है, जिसको कम करके डीआरटी 25% कम कर सकता है। चलिए दोस्तों, आप बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल क्लेम है जो 18 से 70 साल की आयु के व्यक्तियों के लिए प्रावधान रखा गया है, और ये एक्सीडेंटल डेथ में 2 लाख का कवरेज मिलता है। अगर परमानेंट डिसेबल हो गए तो भी 2 लाख क्लेम मिलता है, और पार्शियल डिसेबल में 1 लाख मिलता है। तो इस बीमा का जो पूरा प्रीमियम है 12 रुपये है, लेकिन इसमें पूछा गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है। तो उस 12 रुपये में 10 रुपये जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, 1 रुपये जो पार्टिसिपेंट बैंक को जाता है, और 1 रुपये जो है एडमिन चार्जेस है। तो यहाँ उत्तर होगा 1 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर मॉर्गेज। जी हाँ, मॉर्गेज का लिमिटेशन पीरियड पूछा गया है, और इसका सही उत्तर है 12 साल। जी हाँ, मॉर्गेज का लिमिटेशन पीरियड है 12 साल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है व्हिच फॉर्म शुड बी सबमिटेड फॉर सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर फॉर इंटरेस्ट मोर देन ₹50,000। अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको 50,000 तक के जो है किसी भी प्रकार का फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ता है टीडीएस के लिए। अगर 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में तो उनको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, और उस फॉर्म को जो है 15H कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा 15H। चलिए दोस्तों, आप सवाल नंबर 12 पे चर्चा करते हैं। एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स इनकम अप टू हाउ मेनी रुपीज़। जी हाँ, नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत कितने रुपए तक के इनकम में जो इंडिविजुअल है उसको टैक्स जो है पे करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका सही उत्तर है ₹5 लाख। जी हाँ, यहाँ पर ₹5 लाख। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जो हमारे साथी नीरज जी ने भेजा था, और ये आए थे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के स्किल 1 to 2 में। ऐसे ही और अधिक सवाल पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एक ट्रेंड पता चला होगा, आपकी किस तरह से तैयारी की जा सकती है आगे आने वाले एग्जाम में, और किस तरह के सवाल अभी वर्तमान में आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, आपकी सफलता और स्वस्थता की कामना करते आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी जल्द ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।